नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको कि हम लोग एक बार लिखते हैं और बार बार इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी फंक्शंस को यूज कर चुके हैं, जाने अनजाने, आपको पता भी नहीं चला होगा शायद, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो कि सिस्टम पहले से जानता है और उसको हम लोग यूज कर लेते हैं बार बार। जैसे कि प्रिंट, ये भी एक टाइप का फंक्शन है, मेथड भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं। तो हम लोग इसमें इस वीडियो में जाना है कि हम लोग अपना कस्टम फंक्शन कैसे लिखें और उसको हम लोग कैसे बार बार यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको प्रिंट करवाना है कुछ, या मतलब कि डिग्री को सेल्सियस को आपको फॉरेनहाइट में बदलना है, तो ये आपको बार बार जगह यूज करता है, एक जगह नहीं, साइट में बहुत जगह यूज कर रहा है। तो आप बार बार सेम पीस ऑफ कोड को लिखना है, तो उससे अच्छा क्या होता है कि हम लोग एक बार लिख लेते हैं और उसको एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं और उस फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। तो ये आपको मोर क्लियर होगा जबकि हम कोड एडिटर में जाएंगे। तो इससे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं फंक्शन क्या क्या होता है। तो फंक्शन लिखने का बहुत सारा वे होता है, ये हम एक वे दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा वे है। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, और जो बाकी वे है 3-4 और वे है, तो उसको हम लोग देख लेंगे क्या होता है। ये सबसे बेसिक्स है, बेसिक वाला फंक्शन है, कैसे लिखने का तरीका होता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं फंक्शन लिखते हैं, एक कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन नेम देते हैं और ये ब्रैकेट है। चलिए इसको आपको हम कोड एडिटर में दिखा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपने इसमें एक नया फाइल बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे, फोल्डर एडवांस नाम से। तो एडवांस हम लोग आ गए हैं और इसके अंदर जाके हम लोग गिट बैश खोल देंगे। आई थिंक यू नो दिस, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे ट्यूटोरियल को। कोड स्पेस डॉट लिख देते हैं ताकि हमारा VS कोड खुल जाए। अब VS कोड जैसे ही खुलता है तो ये हमसे ऑथराइजेशन का कुछ पूछेगा मे बी, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ फाइल्स बना लेते हैं। अपना फाइल्स हमारा क्या करेगा, तो हम लोग, ये मेरा शायद 13th वीडियो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम इसमें बना लेंगे 13th.js और इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए आपको क्या है, आपको लिखना है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए, इस पे अगर आते हैं तो हमको ये बता रहा है, यहाँ नेम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नेम हम चलिए लिख देते हैं LWB, ठीक है। तो लर्न विथ विवेक के हिसाब से, और इसके अंदर अभी पैरामीटर्स में हम कुछ नहीं डालते हैं। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हम कह रहे हैं console.log वेलकम टू लर्न विथ विवेक, ठीक है। तो हम ये सब डाल दिए। अब सपोज कीजिए कि हमको ये जो कंसोल आप देख रहे हैं, सेकंड लाइन, इसको बार बार प्रिंट करना है। तो मेरे पास क्या एक ऑप्शन था कि हम इसको Ctrl+C करते हैं और पेस्ट करते जाते हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास एक तरीका था, लेकिन यहाँ पे हमको ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। तो कोडिंग की दुनिया में क्या होता है कि आप जितना कम से कम कोड लिख के अपना काम चला लेते हैं, उतना ही उसको अच्छा कोड माना जाता है, क्योंकि ये सब मेमोरी खाता है और यहाँ पे मतलब हर फाइल में मेमोरी का वैल्यू होता है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर सब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे समझेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करना होता है, जो भी फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम हम यहाँ पे क्या डाले हैं, LWV। तो हम सिंपली फंक्शन का नेम डाल देंगे LWV और यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देंगे। तो ये हम फंक्शन को कॉल कर लिए। सपोज कीजिए हम ये नहीं डालते हैं तो कुछ नहीं होगा। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अगर हम बंद कर लें और हम यहाँ पे लिखेंगे node13.js। तो हम इसको रन करते हैं तो मेरे पास कुछ नहीं आता है क्योंकि हम इसको सेव नहीं किए हैं। सेव कर लिए और हम डालेंगे node13.js। तो मेरे पास आ गया वेलकम टू लर्न विथ विवेक। लेकिन सपोज कीजिए इसको हम एक बार नहीं 3-4 बार प्रिंट कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा। 3 बार हम किए हैं तो यहाँ पे 3 बार आने वाला है लर्न विथ विवेक, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं, देखिए कितना बार प्रिंट हुआ, वेलकम टू लर्न विथ विवेक 3 बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अब इसको हम 3 बार कॉल कर दी हैं एक ही फंक्शन को। इसके अंदर हम कुछ और भी लिखते हैं, मान के चलिए हम इसके अंदर लिख देते हैं, एक तो विवेक है और एक विवेक चैनल, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या होगा, आप सोच लीजिए। जब पहला बार फंक्शन कॉल होगा तो ये दो बार प्रिंट होगा, फिर जब दूसरा बार फिर ये दोनों प्रिंट होगा, फिर जब तीसरा बार कॉल होगा फिर ये 2 प्रिंट होगा। तो मतलब कि ये 6 बार प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2-2 करके। एक हम चले करके ही दिखा देते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2-2 का जोड़ा है। मतलब कि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उसके अंदर जो है वो सारा काम हो जाता है।
ठीक है, एक तो ये हुआ। अब इसी में क्या होता है कि आप सपोज कीजिए कि आपको है कि हमेशा यही तो नहीं होगा कि वेलकम टू लर्न विद विवेक, हमको समझिए ग्रीटिंग्स देना है आपको कि जो भी बंदा आ रहा है मेरे साइट पे उसको ग्रीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, हम लिखेंगे वेलकम विवेक। जैसे कि मेरा नाम विवेक है तो हम वेलकम विवेक करेंगे, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है विवेक, किसी का नाम रोहन है तो रोहन को वेलकम करना है। तो हम इसको वेरिएबल कैसे बनाएं कि हमको जो भी हमको यहाँ पे मिले हम उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो आपको याद होगा वेरिएबल बनाने के लिए हम आपको क्या बताए थे, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन में सबसे पहले जो भी हमको वेरिएबल बनाना पड़ता है उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नेम है, नेम मेरा आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा नेम यहाँ वेरिएबल है और इसको अब हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, विवेक को हटा देंगे। और वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं आपको पता ही है, तो इसमें भी 2-3 वे है। तो इसमें हम अभी इस तरह ही ऐड कर लेते हैं क्योंकि एक ही है। तो हम लिख देंगे नेम, ठीक है, और इसको हटा दिए। अब क्या होगा कि क्योंकि हमको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको देखना है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन नेम लिख के ये ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर कुछ एक पास हो रहा है। तो हम भी यहाँ पे पास करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक मिनट आप रुक जाइए, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, नेम के अंदर जैसे कि अगर हमको विवेक को ग्रीट करना है तो हम विवेक लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट में क्या होगा, लर्न वेलकम टू विवेक, वेलकम विवेक होना चाहिए, हम 2 हटा देते हैं। अब इसी तरह हमको अगर रोहन को ग्रीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, Ctrl+Shift+D करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे रोहन। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक बार इसको हम करते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए जब फर्स्ट बार जाता है, फर्स्ट बार जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो नेम की जगह पे क्या जाता है मेरा विवेक, और यहाँ पे हम क्या लिखे हैं वेलकम नेम, तो वेलकम मेरा क्या हो जाएगा विवेक। लेकिन जब दूसरा बार फंक्शन कॉल करते हैं तो नेम की जगह पे मेरा क्या जाता है रोहन। तो कंसोल में मेरा क्या गया वेलकम, और यहाँ पे नेम की जगह इसको क्या मिला, यहाँ से रोहन मिला, तो ये कर देगा वेलकम रोहन। तो ये था मेरा कि हम फंक्शन में जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज को करना हो, हम इसको वेरिएबल ही बना सकते हैं। तो हम एक छोटा एग्जांपल देखिए, हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, इस तरह हम बार बार कोई भी चीज करा सकते हैं, 2-3 चीज करवा सकते हैं या 10-15 कुछ भी करा सकते हैं। और यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करेंगे, जरूरी नहीं है अब एक ही वेरिएबल हो, 2-3 वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि हम सपोज कीजिए कि नेम लिख रहे हैं और एज भी लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली एज लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे विथ एज, ठीक है। अब मेरे यहाँ एज से प्रिंट होगा, तो अब वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज भी पास करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ पे एज पास करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप समझिए आंसर क्या आने वाला है। आंसर आने वाला है, यहाँ पे स्पेस एक छूट गया है मेरा, तो ये रहा स्पेस, वेलकम विवेक विथ एज 22। यहाँ पे मेरा क्या हुआ, जब यहाँ पे गया ये पहला फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे गया विवेक एंड 22, तो नेम की जगह विवेक गया, तो यहाँ पे वेलकम नेम की जगह क्या आ जाएगा विवेक, और एज की जगह क्या गया 22, तो यहाँ पे एज की जगह क्या आ जाएगा 22। सिमिलरली यहाँ रोहन के साथ हुआ, नेम की जगह रोहन गया और एज की जगह मेरा गया 21, तो वो प्रिंट हो गया। अब इसी में आप सपोज किए कि हम वेरिएबल को पास नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम 3 केस बनाते हैं इसके अंदर। पहला केस में हम दोनों पास कर रहे हैं, दूसरा केस में हम एज पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज पास करेंगे। एक एक करके देखते हैं। पहला केस तो आपको पता ही होगा, पहला का आंसर क्या आने वाला है, पहला का आंसर मेरा जो भी था वो आ जाएगा। दूसरा में हम सिर्फ एक चीज पास करेंगे, दूसरा पास ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको नेम ही मिलेगा, एज ही मिलेगा, लेकिन हम भेजने में क्या भेज रहे हैं, नेम भेज रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, तो अनडिफाइन आ गया। अब सपोज कीजिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं हम नेम नहीं भेजेंगे, हम एज भेज देंगे, हम सिर्फ 21 लिख दिए, इसका एज भेज दिए, तो क्या होगा देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाले को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या रहा है वेलकम 22 विथ एज अनडिफाइंड। फर्स्ट में मेरा क्या आया था जब हम सिर्फ नेम भेजे थे, जब हम नेम भेजे थे तो क्या आया था वेलकम रोहन विथ एज अनडिफाइंड, तभी एज अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि मेरा अभी भी एज जो 21 गया, ये नेम की जगह चला गया है 21, और एज अभी भी अनडिफाइंड नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि इसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पे क्या लिखें, इसको क्या पता विवेक नेम है या एज है। इसको मतलब है कि पहला में यहाँ पे क्या है, नेम लिखा हुआ है पैरामीटर, तो फर्स्ट में जो भी जाएगा उसको ये नेम कंसीडर करेगा, और सेकंड में जो भी जाएगा उसको ये एज कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम फर्स्ट में क्या भेज दिए 21, तो 21 को ये क्या कंसीडर कर लिया नेम। तो यहाँ पे मेरा क्या चला गया वेलकम 21 आया है विथ एज अनडिफाइंड, क्योंकि एज हम भेजे ही नहीं है, तो एज इसको क्या मिल गया अनडिफाइंड मिला है। तो अब आप समझिए अगर हम दोनों नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, सपोज कीजिए हम दोनों नहीं भेजें
तो जब दोनों हम नहीं भेजते हैं तो देख लीजिए क्या होगा, तो आ जाएगा वेलकम अनडिफाइंड विद एज अनडिफाइंड, क्योंकि जब इसके पास दोनों नहीं किया तो नेम जब चेक करा हुआ तो नहीं मिला हुआ तो लिख दिया वेलकम अनडिफाइंड विद एज, एज चेक किया एज भी नहीं मिला तो उसको भी कर दिया अनडिफाइंड। तो आपको खास बात यहाँ पे ही ध्यान रखना है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नेम की जगह पे मतलब कि उसको क्या आप बोल रहे हैं, इसको फर्क पड़ता है कि नंबरिंग से। फर्स्ट नेम नंबर पे इसका नेम है तो इसको फर्स्ट पे जो भी मिलेगा उसको ये नेम कंसीडर करेगा, सेकंड पे इसका एज है तो सेकंड में इसको जो भी मिलेगा उसको एज कंसीडर करेगा, सो ऑन। इसके अंदर जरूरी नहीं हम 2 ही लिखे, 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पोजीशन पे भी जो है उसको उसी पोजीशन में भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम नेम नहीं भेज रहे हैं, सिंपली एज भेज दिए हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको नेम नहीं भेजना है तो हम यहाँ पे ही लिख देंगे अनडिफाइंड, अपने से लिख देंगे कि मेरे पास हमको नहीं पता है भाई, तो हम अनडिफाइंड लिख देंगे, ठीक है। अब इस केस से मेरा क्या होगा, एज मेरा प्रिंट होगा सिर्फ। यहाँ पे देखिए वेलकम अनडिफाइंड विद एज 21, क्योंकि अब इसको सेकंड पोजीशन पे जब एज मिल रहा है तो उसको एज कंसीडर करा, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे अगर एज आप भेजिएगा तो उसको वो नेम ही कंसीडर करेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डजंट मैटर उसको क्या मिल रहा है, उसको हमेशा वो नेम कंसीडर करता है। ओके, तो आई थिंक हम कवर कर लिए सारा चीज, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये फंक्शन को कैसे डिफाइन करता है आपको हम समझा दिए थे। डिफाइनिंग है फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर कुछ और भी जा सकता है, देन हम एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस लगाते हैं और फिर हम जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट कराना है उसको इसके अंदर लिख देते हैं। और फिर कॉल ऑफ फंक्शन कैसे करते हैं कि फंक्शन का नेम लिखते हैं और ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इस तरह में फंक्शन कॉल हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, ये वेब ब्राउजर है इसलिए हम अलर्ट लगा दिए थे। ओके, तो एक फंक्शन लिखे, फंक्शन का नेम लिखें और इसके अंदर अलर्ट किए हैं एक हेलो वर्ल्ड को और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिए हैं। सिमिलरली हम इसके अंदर वेरिएबल जो भेज रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भेजे हैं, तो आप देख सकते हैं एक को हम 2 बार कॉल किए, एक बार स्टीव जॉब्स किए हैं, कोई बिल गेट्स किए हैं, तो हेलो स्टीव जॉब्स होगा यहाँ प्रिंट, और दूसरा केस में क्या होगा, हेलो बिल गेट्स। आई थिंक आप नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। अब इसमें क्या हो रहा है कि व्हाट इफ वी डोंट पास, हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्वारंटिफाइंग किस कब कब कैसे आता है, ये पोर्शन को भी आई थिंक यू नो दिस। अब होता है रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ ये नहीं बताया आपको रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज कीजिए कि हमको क्या है कि इसको हम एक वेरिएबल बना के आपको समझाते हैं। समझाने के लिए एक अच्छा तरीका होगा कि हम बोल रहे हैं हम एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर का नाम से, ठीक है, कि हमको जो भी नंबर मिलेगा उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। कैसे करते हैं, हम लिखते हैं एक नम और हमको जो भी नम में मिलता है हम उसको कर देते हैं रिटर्न। पहले हम कंसोल करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पुराने से आप कंसिडर कर पाए कि चेंजेस यहाँ पे हैं। हम बोल देंगे जो भी मेरा नंबर आया आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करके भेज दो, कंसोल लॉग बता दो। अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं, हम लिखेंगे स्क्वायर और हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो लेट्स सी, हम रन कराएं तो हमको 9 आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट लगा दे तो क्या होगा, हम यहाँ पे लगाते हैं रिटर्न। तो जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं तो होता क्या है कि फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसके बदले ये जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं वो चला जाता है। तो यहाँ स्क्वायर के बदले क्या चला गया होगा, यहाँ पे चला गया होगा 9, बट इसको हम कभी तो प्रिंट कराए ही नहीं, तो स्क्वायर इसके अंदर मेरा 9 आ चुका है लेकिन इसको हम प्रिंट नहीं करवाए हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा अभी दोनों चीज में कि यहाँ पे कंसोल लॉग लिखना यहाँ पे क्या अंतर है। यहाँ पे क्या हुआ कि हम फंक्शन कॉल किए, रिटर्न का मतलब है कि जो भी चीज हमको मिला उसको इसके अंदर भेज दो। तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर 3 की जगह पे मेरा क्या आ चुका है, ये एक्चुअली में क्या है 9 है। तो जब हम इसको कंसोल लॉग करते हैं, सपोज कि जब हम स्क्वायर 3 को ही कंसोल लॉग कर लेते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा 9। लेट्स सी 9 आ गया, स्क्वायर ऑफ 3 मेरा क्या आया 9। तो आप समझ रहे हैं स्क्वायर 3 की जगह मेरा आ चुका है 9। तो इसको हम तो इसी तरह इसी का एक कंसेप्ट हुआ कि हम फंक्शन को एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको कहीं पे भी काम है वेरिएबल टीटी, ठीक है, इसको हम वेरिएबल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर नम, ऐसा भी लिख सकते थे। अब मेरा टीटी के अंदर क्या हो गया कि जो भी मेरा स्क्वायर नम आएगा वो मेरा टीटी के अंदर चला जाएगा, और अगर हम टीटी को अब प्रिंट किए तो क्या होगा, मेरा ये आने वाला है 9 आने वाला है। तो मेरा यहाँ पे 9 आंसर आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही स्क्वायर 3 कॉल हुआ, ठीक है, टीटी को हम क्या बोल रहे हैं, आप किसके बराबर है स्क्वायर 3 का,
स्क्वायर 3 जब कॉल हुआ तो इसके अंदर 3 गया, और यहाँ रिटर्न क्या कर रहा है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना होता है रिटर्न 9, तो यह 9 रिटर्न कर दिया, प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे कंसोल लगाते तो प्रिंट कर देता, तो प्रिंट नहीं किया, ये रिटर्न किया मतलब वापस भी दिया। मतलब स्क्वायर 3 की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया होगा, ये रिप्लेस होके हो गया होगा 9 जब ये फंक्शन कॉल हो गया होगा। तो ठीक है, तो 3 मेरा वेरिएबल के अंदर टीटी के अंदर चला गया, अब टीटी को हम प्रिंट कर रहे हैं तो कंसोल लॉग के अंदर हो गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं हम टीटी बनाए, आपको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि हम सीधा सीधे स्क्वायर 3 को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को बताना चाह रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, कभी कभार ही कंसोल यूज करते हैं, अधिकतर हम लोग का रिटर्न स्टेटमेंट ही यूज होता है फंक्शन में। तो फंक्शन और रिटर्न स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझिए आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पीपीटी में। तो ये हम लोग का रिटर्न स्टेटमेंट हो गया, और कुछ बचा है, लेट्स सी। फंक्शन यूज एज ए वेरिएबल, ये भी आप ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे एग्जांपल से फिर से समझते हैं कि फंक्शन, और यहाँ पे टूल सेल्सियस मतलब सेल्सियस से बदल रहे हैं डिग्री को फ़ारेनहाइट को, तो हम क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं जो भी मेरा वैल्यू होता है। अब हम क्या कह सकते हैं कि इंस्टेंट ऑफ यूजिंग वेरिएबल टू स्टोर रिटर्न डेटा, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को एक यूज कर रहे थे, लेट एक्स इज इक्वल टू, वही मेरा फंक्शन, इसको कॉल कर लिए, फंक्शन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लेट टेक्स्ट, हम सीधा सीधी फंक्शन को ही, और हम क्या कर दिए यहाँ पे क्या किए, पहले फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए और यहाँ वेरिएबल को फिर कॉल कर रहे हैं एक्स के जगह पे। लेकिन इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है कि फंक्शन को हम डायरेक्टली ही यूज कर ले, हम ये एक्स बनाएंगे ही, हम सीधा सीधी क्या कर देंगे, जहां पे मेरा एक्स लिखा वहां पे ही सीधा लिख देंगे 2 सेल्सियस। तो ये अपने आप में मेरा एक वेरिएबल है, यहीं पे ये बताने का कोशिश किया जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये फंक्शन का आपका बेसिक था, इसीलिए हम इसमें सब कुछ बताए नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग और भी डिफरेंट वे से फंक्शन लिख सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन समझिए एक बेस पिलर है, अगर 4 पिलर है तो उसमें एक पिलर फंक्शन है भी है। तो फंक्शन को आप जरूर देखें, अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखें, डाइजेस्ट करें, खुद से कोड लिखें। मोजिला पे जाके आप, मोजिला डेवलप बहुत अच्छा है साइट है, तो अगर हम आपको दिखाएं कहाँ से आप पढ़ सकते हैं रिसोर्सेज, तो JS फंक्शन MDN, ठीक है, ये developer.mozilla.com जो है, इस पे जाके ये फंक्शन का बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। होगा तो हम लिंक डाल देंगे, बट नहीं भी तो आप लिंक देख लीजिए, यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं फंक्शन के बारे में, बहुत सारा चीज बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको अभी भी नहीं देखे तो मेरा एक नेक्स्ट वीडियो देख ले, जिसमें कि हम आपको डिफरेंट वे बताएंगे फंक्शन का, उसमें और भी क्लियर हम कर देंगे कि फंक्शन क्या होता है और कैसे कैसे हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। जैसे ये तो एक अप्रोच हुआ फंक्शन लिखने का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बट बस यही अप्रोच नहीं होता है फंक्शन लिखने का, फंक्शन लिखने का और भी तरीका होता है जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और फंक्शन को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो को आप चाहें तो एक बार और देख लें, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आई होप आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो लेट्स डू दिस, एंड हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।